अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, जो आपका जज्बा ईसार था कि बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी, मगर अल्लाह ताला ने क्या किया, दुम्बा भेज दिया, जन्नत से दुम्बा आ गया। मगर मेरे अजीजों, आज की गुफ्तगू में मैं आपको फ़कत इतनी बात बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से सुनो। अल्लाह ने जो दुम्बा भेजा वो जन्नत से आया। मैंने पहले भी अर्ज किया, जन्नत से आया, मगर कौन सा दुम्बा था वो? कौन सा दुम्बा था जो जन्नत से आया? और फिर जो उसको ज़िबा किया गया तो उसके गोश्त का क्या हुआ? उसके गोश्त का क्या किया गया? आज मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के ताल्लुक से बड़ी बातें सुनी है, मगर इसको भी तवज्जो से सुनो, और इसको सुनने के लिए, समझने के लिए जरा शुरू से समझना पड़ेगा। आओ पीछे चलते हैं। जब दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया, दुनिया बनाने के बाद में फिर वो वक्त भी आया कि अल्लाह ताला ने पहले इंसान की तख्लीक की। अल्लाह ने पहले बशर, पहले आदमी को बनाया। अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हजरत आदम का मुजस्समा, आपका पुतला तैयार किया गया, मिट्टी से पैदा किया अल्लाह ने। फिर आपके वजूद के अंदर रूह डाली, फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इबलीस ने नहीं किया। अल्लाह ने उसे लानती बना दिया। अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, निकाल दिया, मरदूद बना दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। फिर हजरत हव्वा को भी तस्कीन के लिए पैदा किया। दिल नहीं लग रहा था तो हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया। फिर अल्लाह ने दोनों मियाँ बीवी को हुक्म दे दिया, जन्नत में रहो। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। जन्नत में रहो, जन्नत में चले गए। एक शजर ममनुआ है, अल्लाह ने फरमाया इसके करीब न जाना। बहरहाल अल्लाह के हर काम में हिकमत, हर काम में हिकमत परवरदिगार के। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, एक पूरी तफसील है जो मैं पहले कई मरतबा बयान कर चुका हूँ, मगर मैं अपने मौजू से आपको हटाना नहीं चाहता। शजर ममनुआ के करीब जाने से मना किया, उसका फल खाने से मना किया। शैतान ने बहकाया, फल खा लिया, अल्लाह ने जन्नत से जमीन पे भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जमीन पर अब रहने लगे। अल्लाह ताला ने रहने सहने का ढंग भी सिखा दिया, फरिश्तों ने खेती करना भी सिखा दिया। अब यहाँ पर आपकी औलादें हुई, दुनिया को अब आगे फरोग मिल रहा है, इंसानियत को फरोग मिल रहा है। आपकी औलादें तो अल्लाह ताला का करम देखो। एक मर्तबा में हजरत हव्वा को 2 बच्चे पैदा हुआ करते थे, एक लड़का एक लड़की। एक मर्तबा में 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अगली मर्तबा फिर एक लड़का एक लड़की। तो जो पहले एक लड़का एक लड़की पैदा हुआ, अगली बार में जो पैदा हुआ, उन दोनों के दरमियान इधर का लड़का उधर की लड़की, उधर का लड़का इधर की लड़की, इस तरह से निकाह किए जाते थे। यानी एक रहम से जो पैदा हुए उनके आपस में निकाह नहीं होते थे। एक मर्तबा में जो पैदा हो रहे हैं वो दोनों भाई बहन करार पाते थे। इधर वाला लड़का और फिर जो अगली बार पैदा हुई वो लड़की, इन दोनों का निकाह होता था। और उधर जो लड़का पैदा हुआ, इधर जो लड़की पैदा हुई, इन दोनों का निकाह होता था। यही सिलसिला था, यही तरीका था। मगर सुनो मेरे अजीजों, आपने एक किस्सा सुना होगा, हाबील और काबील का किस्सा। हाबील और काबील जनाब आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं। हाबील के साथ में जो पैदा हुई, काबील के साथ में जो पैदा हुई, तो दस्तूर वही था, तरीका वही था कि इधर वाला लड़का उधर वाली लड़की फिर निकाह होना।
लेकिन काबिल कहने लगा नहीं, मेरे साथ जो पैदा हुई है अकलीमा, मैं इनके साथ में निकाह करूंगा, ये खूबसूरत है। लेकिन इनके साथ में निकाह तो नहीं हो सकता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं होगा निकाह, तेरा निकाह उनके साथ होगा जो हाबील के साथ पैदा हुई है। ये नहीं माना, जिद की कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर एक काम करो, कुर्बानी पेश करो। दोनों हाबील और काबिल को हुक्म दिया, दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसका निकाह अकलीमा के साथ कर दिया जाएगा, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत आदम ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया। मेरे अजीजों, अब उस दौर के हिसाब की कुर्बानी देखें। उस वक्त में पहली कुर्बानी दुनिया में हो रही है, तो क्या तरीका है उसका? आपने फरमाया अपनी चीजें लेकर आ जाओ जो कुर्बानी में तुम्हें देनी है, लाकर मैदान में रख दो। जनाबे हाबील अपना बेहतरीन एक दुम्बा लेकर आए, खूबसूरत हसीनो जमील। यहाँ दूसरी रिवायत भी है, लेकिन दुम्बे के ताल्लुक से ज्यादा कौल मिलते हैं, यही मशहूर भी है। जनाबे हाबील दुम्बा लेकर आए, लाकर रख दिया। खूबसूरत, तगड़ा, तंदुरुस्त है, हसीनो जमील है। लेकिन काबिल क्या लेकर आया? ये चंद सूखी हुई बालियां लेकर आया, सड़ी हुई बालियां लेकर आया, लाकर रख दी। जब लाकर दोनों ने अपनी अपनी चीजों को रख दिया तो एक बिजली आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी की वो बालियां सड़ी हुई वहीं पे पड़ी रह गईं, और जनाबे हाबील का वो दुम्बा जो बड़ा हसीनो जमील खूबसूरत था, आसमान से आने वाली बिजली उस दुम्बे को लेकर अपने साथ चली गई। कुर्बानी कबूल हो गई। जनाबे हाबील का निकाह जनाबे अकलीमा के साथ में हो गया। ये कुर्बानी थी, पहली कुर्बानी। अब यहाँ पर जनाबे हाबील जो दुम्बा लेकर आए थे, जिसको कुर्बान किया था, ये वही दुम्बा था। अल्लाह ताला ने इस दुम्बे को जो आसमान से बिजली आई थी उठाकर ले गई थी, अल्लाह ने इसको जन्नत में रख दिया था। अल्लाह ताला ने इसी दुम्बे को फिर हजरत इब्राहीम ने जब बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी तो जिब्रील के जरिए इसी दुम्बे को भेजा गया। बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा इसी दुम्बे को लेकर आ गए। यही दुम्बा फिर ज़िबा किया गया, इसी दुम्बे को ज़िबा किया गया। हजरत इस्माइल को हटाकर इसी दुम्बे को फिदिये के तौर पर ज़िबा किया गया। ऐ लोगों, ये वही दुम्बा है, मगर सुनो फिर इसके गोश्त का क्या हुआ? तो रिवायत में आता है कि दुम्बे को ज़िबा जब कर दिया, हजरत इब्राहीम ने जब पट्टी आंखों से हटाई, देखा बेटा उधर है, इधर दुम्बा ज़िबा हुआ है। तो हजरत इब्राहीम ने उसका सर लिया, सर लेकर चले गए, उसका गोश्त वहीं पर पड़े रहने दिया। रिवायत में आता है कि उस गोश्त को जंगल के दरिंदों ने खा लिया। वो दुम्बा आया था और इसके गोश्त को जंगल के दरिंदों ने खा लिया था। मेरे अजीजों, गौर करें, आज हम कुर्बानियां कर रहे हैं, कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब हुजूर से अर्ज किया गया, हुजूर ये जो कुर्बानी है क्या है इसकी हकीकत? मेरे आका ने फरमाया, ये कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और फरमाया, जब सहाबा ने अर्ज किया कि हुजूर इसके बदले सवाब क्या मिलता है, हुजूर ने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी अल्लाह ताला अता फरमाता है। ऐ लोगों, अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी करने वालों, उधर जनाबे हाबील जब दुम्बा लेकर आए कुर्बान करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, तो खूबसूरत हसीनो जमील मोटा ताज़ा फरबा लेकर आए। मगर आज हम कुर्बानियां किया करते, पतले दुबले लागर कमजोर जानवर तलाश करते हैं, अच्छा जानवर लाया करें। और मैं इस पर कई बातें बयान कर चुका हूं। अब मैं एक और जरूरी बात बयान करता हूं कुर्बानी के ताल्लुक से, इसको भी आप तवज्जो से सुन लें। अगर जिंदगी में पहली बार कोई शख्स कुर्बानी कर रहा है तो अब इस सूरत में वो कुर्बानी किसके नाम से करे?
बाज लोगों का ख्याल है कि जो जिंदगी की पहली कुर्बानी है वो हुजूर के नाम से करें, फिर उसके बाद में अपने नाम से करें, फिर उसके बाद में औरों के नाम से। और हमारे यहाँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसा भी करते हैं कि घर के तमाम अफराद के नाम से एक एक साल कुर्बानी करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं किया जाए। अल्लाह ताला ने जिसको साहिबे निसाब मालिक निसाब बनाया, यानी वो इंसान जो सदक़े फितर अदा किया करता है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे चाहिए कि अपने नाम से कुर्बानी करे। और अल्लाह ने और भी मजीद नवाज़ा तौफीक दी है तो फिर उसे चाहिए कि वो हुजूर के नाम से भी कुर्बानी करे। लेकिन उस पर वाजिब है तो पहले उसको अदा करे। अल्लाह ने नवाज़ा तौफीक दी है तो फिर हुजूर के नाम से भी करे, अपने मरहूमीन के नाम से भी करे। जिस पर कुर्बानी वाजिब हो उसको कुर्बानी करना जरूरी है। जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी अगर नहीं करेगा तो गोया उसने सुन्नत इब्राहीमी को तर्क कर दिया। वाजिब थी मगर नहीं किया, अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। तो जिस पर वाजिब है हर हाल में करें। पैसे नहीं है लेकिन मालिक निसाब में माल है उतना, तो किसी माल को किसी चीज को बेच दें फिर कुर्बानी करें। नहीं बेच रहे हैं तो किसी से कर्ज लेकर कुर्बानी करें, फिर जब पैसा आ जाए तो उसका कर्ज लौटा दें, उसका कर्ज चुका दें। लेकिन कुर्बानी बहरहाल करनी होगी, कोई बचने की सूरत कोई गुंजाइश नहीं है। क्या है कुर्बानी, क्या होता है मकसद कुर्बानी? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए कुर्बानी क्या है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, वाली कायनात ने फरमाया, ए मेरे सहाबा कुर्बानी की हकीकत ये है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम की सुन्नत है कुर्बानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हुजूर ने इसकी अहमियत बयान फरमाई। ताजदारे मदीना ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अर्ज किया गया, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इस कुर्बानी से हमें क्या सवाब मिलेगा? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इसका सवाब ये कि हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। जो जानवर तुम ज़िबा कर रहे हो उसके जिस्म पर जितने बाल हैं हर बाल के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता है। खुश हो जाएं वो लोग जो कुर्बानी किया करते हैं, अपने मुकद्दरों पे नाज करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो जान छुड़ाते हैं, हीले बहाने तलाश करते हैं, हिसाब नहीं है, मौका नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, ये कुर्बानी मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीमी है। और खुद मेरे आका ने कुर्बानी की तो ये मेरे हुजूर की भी सुन्नत बन गई, वाली कायनात की भी सुन्नत बन गई, जाने कायनात की भी सुन्नत बन गई। और मेरे हुजूर ने अपनी जानिब से भी कुर्बानी की, ताजदारे मदीना ने उम्मत की जानिब से भी कुर्बानी की। मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे दामाद, दामाद पैगंबर, फातह खैबर, मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हुजूर की उम्मत की तरफ से भी कुर्बानियाँ की हैं और हुजूर की जानिब से भी कुर्बानियाँ की हैं। मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ने नवाजा है जान न छुड़ाओ, कोशिश किया करो। अगर अल्लाह ने माल दिया है अपनी भी करो और हुजूर की जानिब से भी कुर्बानी किया करो। और सुनो, हुजूर नबी अकरम ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी के दिनों में परवरदिगारे आलम को जो सबसे ज्यादा महबूब अमल है, अल्लाह जिस अमल को सबसे ज्यादा पसंद करता है वो उसके नाम पर खून बहाना, जानवर ज़िबा करना। अय्यामे नहर वो 3 दिन कुर्बानी के, पहला दिन 10 तारीख, दूसरा दिन 11 तारीख, तीसरा दिन 12 तारीख, ये 3 दिन कुर्बानी के हैं।
अब मैं यहाँ पर मसला भी बयान कर देता हूँ। पहला दिन कुर्बानी का, पहले दिन कुर्बानी करना सबसे ज्यादा अफजल, पहले दिन की अफजलियत ज्यादा, उसके बाद में फिर दूसरे दिन का दर्जा और उसके बाद में तीसरे दिन का दर्जा। पहले दिन सबसे ज्यादा सवाब, दूसरे दिन उससे थोड़ा कम और तीसरे दिन उससे कम। पहले दिन की अफजलियत सबसे ज्यादा। और कुर्बानी करते हुए ये भी ख्याल रहे नामो नमूद के लिए कुर्बानी न की जाए, दिखावे के लिए कुर्बानी न की जाए। अल्लाह ताला ने कुर्बानी तुम पर वाजिब की है और कुर्बानी हर उस इंसान पर, हर उस मुसलमान पर वाजिब है जिस पर सदक़े फित्र वाजिब है। सदक़े फित्र जिस पर वाजिब है उस पर कुर्बानी करना भी वाजिब है, वो कुर्बानी किया करे। अल्लाह अकबर। गौर करो, ताजदारे मदीना, वाली कायनात, जाने कायनात, आमिना के हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां की। हुजूर और हुजूर के सहाबा अपने जानवरों को सजा के तैयार करके लेके जाते थे। मक्का मुकर्रमा में जाकर हज अदा किया करते थे, मिना में जाकर जानवरों की कुर्बानी दिया करते थे। और कुर्बानी कहीं पर भी हो सकती है। आप यहां बैठे, आप चाहें कि मैं अपनी कुर्बानी किसी दूसरे सूबे में हिंदुस्तान के कराऊं, वहां आपकी कुर्बानी हो जाएगी। आप यहां पर हैं, आप चाहें किसी दूसरे मुल्क में, मैं सऊदी में मिना में ही अपनी कुर्बानी कराऊंगा, बिल्कुल हो जाएगी, वहां करा लीजिए। आप यहां बैठकर जहां कुर्बानी कराना चाहें करा लीजिए, कुर्बानी हो जाएगी। और मुसाफिर पर चूंकि कुर्बानी नहीं होती है तो जो मुसाफिर है वो नफल की नीयत से कुर्बानी कर सकता है। बिजनेस के ताल्लुक से जिस इंसान को इधर उधर आना जाना लगा रहता है, इस जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो वो एक जगह पर कहीं पर भी कयाम नहीं कर पाता 15 दिन या उससे ज्यादा। ऐसी सूरत में उस शख्स को मुसाफिर कहा जाएगा। यानी कोई शख्स अपने घर से निकले, तकरीबन 92 किलोमीटर वो घर से निकल गया, अब उसके बाद में वो शख्स उस जगह पर 2 दिन 4 दिन क़याम कर रहा है, तब वो मुसाफिर है। हाँ, अगर 15 दिन से ज्यादा उसके रुकने की नीयत है तब फिर वो मुसाफिर नहीं, मुकीम बन जाएगा। अर्ज ये कर रहा हूं, कोई शख्स गया कहीं प्रदेश कमाने के लिए, वहां पर वो 1 साल 2 साल, महीना 1.5 महीना 2 महीना रह रहा है। अब वो फिक्रमंद है कि मैं रहता तो यहां हूं, कुर्बानी कहां करूं, यहां करूं या अपने घर करूं। तो याद रहे मेरे अजीजों, मैंने अभी अर्ज किया कुर्बानी कहीं पर भी की जा सकती है। कोई आदमी सऊदी में रहता हो, वहां पर काम करता हो, कमाने गया हो, कोई बरतानिया में रहता हो, कोई अमेरिका में रहता हो, कोई कोयत में रहता हो, कोई मस्कत ओमान में रहता हो, कोई दुबई में रहता हो, जहां भी रहता हो वो वहां पर मुकीम है। उस पर अगर कुर्बानी वाजिब है तो जहां चाहे कुर्बानी कर ले, वहां करना चाहे वहां कर ले, और अपने घर पे यानी जहां उसका वतन है वहां पे करना चाहे वहां पर कुर्बानी कर ले, वहां पर भी हो जाएगी। है मेरे अजीजों, कुर्बानी बहरहाल जरूर की जाए, इसलिए कि इस कुर्बानी की अहमियत को समझने के लिए इतना काफी हो जाता है कि आज मैं और आप तो जानवर ज़िबा कर रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर ने तो अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी थी। अच्छा गौर तो करें, हम बहुत सच्चे पक्के मुसलमान हैं ना, मियां कुर्बानियों में तो हीले तलाश करते हैं। बिल फर्ज एक लम्हे के लिए जरा सा ख्याल करें, अगर अल्लाह ताला हुक्म दे देता कि अपने बेटों की कुर्बानी करो, किस में हिम्मत होती? कौन ये आज़म रखता था? ये आज़म, ये हिम्मत तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर में थी। ये आज़म, ये हिम्मत, ये हौसला और रब की रजा के लिए अपने बच्चे को कुर्बान करने का जज्बा सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में था। और फिर यही जज्बा हमें आगे भी देखने को मिलता है, यही जज्बा देखने को मिलता है हमें करबला के मैदान में। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत इमाम हुसैन
मेरे आका के प्यारे नवासे जनाबे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपने 6 माह के बेटे अली असगर को भी कुर्बान किया, जवान बेटे अली अकबर को भी कुर्बान किया, अपने भाई की निशानी कासिम को भी कुर्बान किया, बहन के बच्चे ओनो मोहम्मद भी कुर्बान हो गए। उसी करबला के मैदान में खुद मेरे मौला, खुद मेरे आका इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर लिया, मगर इस्लाम पर आंच ना आने दी। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे मौला इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने सरे मुबारक कट गया, नेज़े पर चढ़ गया, नेज़े पे चढ़ के सरे इमाम ने कुरान सुना दिया। फिर इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, इस्लाम सिरसिवी का शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। ये जज्बा उधर हजरत इब्राहीम का था कि बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी थी, इधर ये जज्बा इमाम हुसैन का था कि अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, खुद कुर्बान हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो इम्तिहानात के ताल्लुक से फरमाया ना, अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे। परवरदिगारे आलम फरमाता है कुरान मजीद में, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगारे आलम ने फरमाया बेशक हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। अल्लाह ताला का कुरान कहता, रब फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ से, डर से आजमाएंगे। और दूसरी आजमाइश क्या होगी? फरमाया गया कि दूसरी आजमाइश ये होगी कि भूख से आजमाया जाएगा, फाकों से आजमाया जाएगा, डर से आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा। फिर एक आजमाइश ये होगी कि जान के और माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, ये तीसरी आजमाइश। फिर जान के नुकसान से, जान का नुकसान होगा, जान पर बन पड़ेगी, उससे आजमाया जाएगा, चौथी आजमाइश। पांचवी आजमाइश फलों की कमी से, ये फलों के ताल्लुक से जो जिक्र किया ना, यहाँ पर फल से मुराद औलाद है, यानी औलाद से आजमाया जाएगा, डर से आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा, जान से आजमाया जाएगा, माल से आजमाया जाएगा, औलाद से आजमाया जाएगा, 5 चीजों से आजमाया जाएगा। और अल्लाह ताला ने 5 चीजों से अंबिया को भी आजमाया। अल्लाह ताला ने अपने खास मुकर्रब बंदों को 5 चीजों से आजमाया। परवरदिगारे आलम ने जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आजमाया, खौफ से आजमाया, डर से आजमाया, तो नमरूद के दरबार में खड़े हैं जनाबे इब्राहीम, सामने वक्त का शहंशाह खड़ा है अपने दरबार में, सामने वक्त का शहंशाह अपनी मसनद पे बैठा है। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, पूरी कायनात में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, अकेले जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आप अकेले अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, आप अकेले अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश है कि सामने बादशाह है, उसकी ताकत है, उसका लश्कर है, उसकी हुकूमत है, उसकी फौज है, वो चाहे तो एक लम्हे में जो चाहे वो नुकसान पहुंचा दे, लेकिन ये अल्लाह ने आजमाया है, परवरदिगारे आलम ने खौफ से आजमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरे नहीं, आपने उसके दरबार में खड़े होकर अलल ऐलान रब की तौहीद का ऐलान कर दिया। परवरदिगार आलम की तौहीद का परचम लहरा दिया।
नमरूद ने कहा किस खुदा की बात करते हो? आपने फरमाया उस खुदा की बात करता हूं जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। ये कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। इसने दो कैदी बुला लिए, एक वो जिसको सजा हो चुकी थी, एक वो जिसको आजादी मिल चुकी थी। इसने जिसे आजादी मिली थी उसे मौत की सजा सुना दी, और जिसको मौत की सजा मिली थी उसे आजाद कर दिया। कहा देखो जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। ये बेवकूफ समझ रहा था कि जिंदगी और मौत इस तरह से दी जाती है, जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो ये बताना था कि रब मुर्दे को जिंदा कर देता है और जिंदे को मुर्दा कर देता है। और रब जब बंदे का वजूद ही नहीं था तब उसी ने पैदा किया, उसी ने बनाया। जिंदगी मौत का इख्तियार उस रब के हाथ में, उस रब को इख्तियार है, उस परवरदिगार के दस्ते कुदरत में है। क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ये नजारा आंखों से देख कर आए थे। अल्लाह की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, मौला तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, तू कयामत के दिन कैसे उठाएगा, कैसे मैदान महशर में जमा करेगा, मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम 5 परिंदे पालो। 5 परिंदे, अल्लाह ने 4 परिंदे पालने का हुक्म दिया। 4 परिंदे, कौन कौन से परिंदे थे? उसमें मोर था, उसमें मुर्गा था, उसमें कबूतर था और एक उसमें कौवा था। 4 परिंदे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पाले। जब वो उन्हें खिलाया पिलाया परवरिश की, बड़े हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम अब इन चारों को ज़िबा कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों परिंदों को ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद में उनकी बोटी बोटी बना दी। अल्लाह ने फरमाया इन बोटियों का कीमा बना दो। कीमा बना दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया अब इस कीमे को ले जाकर अलग अलग पहाड़ों पे थोड़ा थोड़ा रख दो, 4 जगहों पे रख दो। चारों का मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है गोश्त। चारों का गोश्त मिला के बराबर उसको छोटा छोटा बोटियों में कीमा बनाकर मिक्स करके 4 पहाड़ों पे अलग अलग जगह पर 4 जगहों पे रख दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम अब नाम लेकर पुकारो, अब नाम लेकर पुकारो। आपने जिस परिंदे का नाम लिया पुकारा, आपने उन परिंदों के नाम पुकारे, वो गोश्त सारा हवा में उड़ने लगा। वो गोश्त सारा हवा में उड़ा और जिस गोश्त में जिस परिंदे का मिक्स हुआ था वो वहीं से निकल के आया। वो छोटी छोटी बोटियां, छोटे छोटे गोश्त के रेज़े निकल के आए, एक एक जगह पर जमा होने लगे। गोश्त के लोथड़े बनने लगे, लोथड़े तैयार हो गए। उसके बाद में फिर गोश्त के लोथड़ों पे बालों पर लग गए। सर हजरत इब्राहीम के पास रखे हुए थे, वो सर उनमें जुड़ गए। अब वो परिंदे चारों के चारों जिंदा हो गए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ इब्राहीम देखो आज हमारी कुदरत का नजारा कर लो, हम मुर्दों को ऐसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं मुर्दों को ऐसे जिंदा करता हूं। परवरदिगार आलम ने मुर्दा जिंदा करके, मुर्दा परिंदे जिंदा करके दिखाए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यही मकसद था कि तू नहीं समझेगा, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है, अल्लाह कैसे जिंदा करता है और कैसे मारता है। और मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला की शान तो ये वो मारने पे आए तो एक लंगड़े मच्छर से नमरूद जैसे ताकतवर को मरवा दे, और परवरदिगार बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा दे। रब की कुदरत है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया। ये अशार मुझे बहुत पसंद है, शकील बरेलवी साहब के ये अशार हैं और मैं अक्सर इनको पढ़ता हूं। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया।
तो जिंदगी और मौत उस रब के इख्तियार में। तो अल्लाह ने आजमाया हजरत इब्राहिम को, डर से आजमाया गया। आप नहीं डरे, जब नहीं डरे ना तो फिर आपको आजमाया गया जान के नुकसान से। उससे पहले आपका इम्तिहान और भी था जो भूख से था, भूख से भी आजमाया गया था, फाकों से भी आजमाया गया था। अब इसके बाद में जान के नुकसान से, जान से आजमाया जा रहा है। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आजमाया, आपने नमरूद के दरबार में मुनाजरा किया और रब की तौहीद का ऐलान किया। उसने कहा जिंदगी मौत मैं भी देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरी बात कही, क्योंकि वो बेवकूफ था। उसके सामने अब इस पर ज्यादा बहस करते तो वो बेवकूफ समझ नहीं पाता। आपने फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो मगरिब मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब कर दिया करता है। ये जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकाल के मगरिब में गुरूब कर देता है, अल्लाह ने फरिश्तों को उसी वक्त ये हुक्म दे दिया था, ए फरिश्तों सूरज की तनाबे खींच लो। अगर बिलफर्ज ये नमरूद मेरे खलील से कह दे कि ये सूरज तो मैं निकालता हूं, मैं इसको गुरूब करता हूं, तो फौरन सूरज की तनाबे खींच लेना। इसके बाद में सूरज आज से निज़ाम बदल जाएगा, सूरज मगरिब से तुलू होकर मशरिक में डूबेगा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया था मौला तेरा निज़ाम कुदरत बदल जाएगा। अर्ज जब फरिश्तों ने अर्ज किया था तो अल्लाह ने फरमाया था फरिश्तों अगर मेरा निज़ाम कुदरत बदलता है तो बदल जाए, मगर मेरा यार मेरा खलील झूठा ना हो जाए। खलील की लाज बचानी है। नमरूद को गुस्सा आया, इसने सजा सुना दी, कहा इनको मौत की सजा है और वो भी आग में जलाया जाएगा। फिर क्या था, आतिश कदा तैयार हुआ। आतिश कदा तैयार हुआ, उसके अंदर आपको डालने की तैयारी कर ली गई। बड़ा आतिश कदा बनाया गया, बहुत सारी लकड़ियां लाकर डाली गईं। और लोगों का मामला ये था, सारे के सारे ऐसे कुफ्र में डूबे हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना बुरा जान रहे थे, उन्हें लगता था ये हमारे दीन का दुश्मन है, उन्हें लगता था हमारे खुदाओं का दुश्मन है। नजर मान रहे थे हमारा फला काम हो गया तो हम इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां देंगे। औरतें नजर मान रही थी हमारा बच्चा अगर ठीक हो गया तो इतनी लकड़ियां आतिश कदे में डालेंगे। अलगरज आतिश कदा तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश कदे में डालने की तैयारी हो गई। अब डाले कौन? उसके शोले, आग के शोले तो आसमान से बातें कर रहे हैं। उसकी तपिश ऐसी कि उसके करीब जाया नहीं जाता। शैतान आ गया, शैतान आया। शैतान ने आने के बाद में मशवरा दिया मंजनीक तैयार करो। मंजनीक तैयार करने के बाद में जनाबे इब्राहीम को उसमें बैठाओ और फेंक दो, यहां से फेंकोगे वहां गिरेंगे। अलगरज ये मंजनीक एक इस तरह का आला था जैसे आज हमारे यहाँ किसान लोग देहात में गोफन का इस्तेमाल करते हैं। अगर परिंदे परेशान करते हों, अनाज सारा का सारा खा लेते हों, तो गोफन बना के उसमें एक मिट्टी का ढेला रखते हैं, घुमाकर फेंकते हैं। जिधर फेंकते हैं उधर ही जाकर वो मिट्टी का ढेला गिरता है। इन्होंने भी वैसे ही किया। हजरत इब्राहीम को उधर उसके अंदर आतिश कदे के अंदर डाला, इधर आपको फेंका गया। उधर रब ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जाओ जिब्राईल जाओ, मेरा खलील है, जाओ जल्दी चले जाओ। जिब्राईल आ गए। अभी रास्ते में जिब्राईल ने आकर कहा, ए अल्लाह के खलील, ए जनाबे इब्राहीम सुनो सुनो, अगर कोई हाजत हो तो बताओ। आपने फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत
हाजत नहीं। हजरत जिब्राइल ने कहा मुझसे नहीं, अल्लाह से हाजत हो तो बताओ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया क्या मेरा परवरदिगार जानता नहीं है कि मुझे आग में डाला जा रहा है? अर्ज करने लगे वो तो परवरदिगार है, जानता है। कहा मेरे रब को खबर है? कहा हाँ रब जानता है, बाखबर है। आपने फरमाया जब मेरा परवरदिगार जानता है तो सुन लो, अगर मेरा खुदा, अगर वो रब्बे जलील मुझे जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। फरमाते जब मेरा रब जानता है तो फिर हाजत कैसी करूं? रब तो बाखबर है ना। अगर वो जलाना चाहता है तो मैं जलने को तैयार हूं। ये इम्तिहान था। अल्लाह ने फिर आतिश कदे को गुलजार बना दिया। आतिश कदा गुलजार बन गया। अच्छा यहां पर एक बात मैं और अर्ज करता चलूं, तवज्जो से आप जरा सुने। आतिश कदा गुलजार बन गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसमें तकरीबन 40 दिन गुजारे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीन दिन वही थे जो मैंने आतिशकदे के अंदर गुजारे। उससे ज्यादा मजे के दिन जिंदगी में कभी नहीं आए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बज़ाहिर तो मुश्किलें और मसाइब नजर आते हैं, लेकिन अगर साबित कदम रहें और डटकर उन मुश्किलों का मुकाबला करें और रब की रजा में राजी रहें तो फिर अल्लाह ताला उन मुश्किलों में ऐसी आसानियां पैदा फरमाता है कि बंदे की अक्ल हैरान रह जाती है। बस उसकी जात पर तवक्कुल हो, रब की जात पर भरोसा होना चाहिए कि मेरा रब है ना मेरा मुहाफिज, मेरा परवरदिगार है ना मेरा मुहाफिज, मुझे बचाने वाला। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने देखा बेटा इब्राहीम आतिशकदे में गया था मगर वो तो गुलजार बन गया। तो आपने कहा बेटा मैं भी आ जाऊं। आपकी वालिदा ने कहा बेटा मैं भी अंदर आ जाऊं। हजरत इब्राहीम ने फरमाया अम्मा अगर तुम्हें अंदर आना है तो पहले मेरा कलमा पढ़ना पड़ेगा। कलमा पढ़ लो, मेरे परवरदिगार पर ईमान ले आओ, मेरे रब की रबूवियत पर, अहदियत पर, समदियत पर और मेरी रिसालत पर ईमान ले आओ। माँ ने कलमा पढ़ा, वो भी उसी के अंदर पहुंच गई। अच्छा इधर नमरूद की जो बेटी थी उसने बुलंद मकान की छत से जब आतिशकदे की तरफ नजर दौड़ाई ना, उसने देखा कि आतिशकदा तो गुलजार बन गया, चमन बन गया। हैरान हो गई। उसने कहा वहीं से आवाज लगाकर ए पैगंबर खुदा, ए इब्राहीम, ए खलील इलाही, मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ इसी आतिशकदे के अंदर, इसी गुलजार के अंदर। हजरत इब्राहीम ने फरमाया अगर यहाँ आओगी तो जान लो कलमा पढ़ना होगा, कलमा पढ़ कर आओ। अब ये तौहीद का प्रचार भी हो रहा है, तबलीग दीन की शुरू हो गई है, अल्लाह की तौहीद की तबलीग हो रही है। नमरूद की बेटी भी वहां से उसने छलांग लगाई, कलमा पढ़ा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उसने छलांग लगा दी आतिशकदे के अंदर, उसी गुलजार में वहीं पे पहुंच गई। अल्लाह अकबर, गौर करो, वो उधर पहुंच गई, इधर हजरत इब्राहीम पर ईमान भी ले आई है। अल्लाह के पैगंबर ने, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसका निकाह अपने बेटे के साथ में कर दिया। नमरूद की बेटी ईमान ले आई थी, निकाह हजरत इब्राहीम के शहजादे के साथ में बाद में हो गया। फिर अल्लाह ने क्या इज्जत नमरूद की बेटी को अता फरमाई। वो नमरूद की बेटी 20 नबियों की माँ बनी, 20 अंबिया की माँ बनी। बतनन बादा बतनिन 20 अंबिया अलैहिमुस्सलाम की माँ बनी। तो अल्लाह जब नवाजता है तो फिर ऐसे नवाजता है, करम करता है तो फिर ऐसे करम करता है।